वेलकम टू ऑडियो एपिक। यहाँ हर किताब एक आवाज है और हर आवाज एक कहानी। चलिए सुनना शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर बार ना कहना चाहता था, लेकिन हर बार हाँ कहता चला गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मना किया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, उसे दोषी ठहराएगा या छोड़कर चला जाएगा। क्या आप भी कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां आपको ऐसा लगा हो कि सामने वाला आपको प्यार नहीं बल्कि डर, जिम्मेदारी और गिल्ट की रस्सियों से बांध रहा है? तो आपको जानना चाहिए उस खतरनाक हथियार के बारे में जिसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। सूसन फॉरवर्ड की किताब इमोशनल ब्लैकमेल, व्हेन द पीपल इन योर लाइफ यूज फियर, ऑब्लिगेशन एंड गिल्ट टू मैनिपुलेट यू, हमें ये समझाती है कि कैसे हमारे अपने करीबी माता पिता, पार्टनर, दोस्त या बॉस कभी कभी हमारे जज्बातों का इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल करते हैं। इस समरी में हम जानेंगे इमोशनल ब्लैकमेल की पहचान कैसे करें, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और सबसे जरूरी बात, इससे खुद को कैसे बचाएं। तो अगर आप भी चाहते हैं रिश्तों में आज़ादी, तो ये समरी आपके लिए है। सूसन फॉरवर्ड पीएचडी एक मशहूर थेरेपिस्ट, लेक्चरर और राइटर हैं जो रिलेशनशिप्स एंड फैमिली समस्याओं के समाधान में एक्सपर्ट मानी जाती हैं। डॉना फ्रिजियर एक स्किल्ड राइटर एंड कंट्रीब्यूटर हैं जो आमतौर पर साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प के क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इजी एंड इफेक्टिव किताबें लिखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनिपुलेशन एक उलझी हुई बेल की तरह होती है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई बेल पेड़ के चारों ओर लिपटकर उसकी जान को धीरे धीरे चूस लेती है, वैसे ही इमोशनल ब्लैकमेल भी रिश्ते की खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये मैनिपुलेशन का एक बहुत ही चालाक और पेचीदा तरीका है जो किसी भी हेल्दी रिश्ते को तोड़ सकता है। तो आखिर इमोशनल ब्लैकमेल होता क्या है? जब कोई इंसान आपके डर, जिम्मेदारी और गिल्ट, जिसे आसान भाषा में एफओजी कहा जाता है, फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट का फायदा उठाकर आपको कंट्रोल करता है, तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कहा जाता है। एक सीन इमेजिन करो। आपकी मम्मी बार बार आपको ये याद दिलाती हैं कि उन्होंने आपकी परवरिश में कितनी कुर्बानियां दी हैं, और इस गिल्ट के जरिए वो चाहती हैं कि आप उन्हें बार बार मिलने आए। ये है क्लासिक इमोशनल ब्लैकमेल, एफओजी का यूज करके आपकी आज़ादी पर असर डालना। एक हेल्दी रिश्ते में क्या होता है? वहाँ दोनों तरफ से समझदारी होती है, ज़रूरतें और इच्छाएं मिलकर डिस्कस होती हैं। लेकिन जब इमोशनल ब्लैकमेल बीच में आ जाता है तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। ब्लैकमेल करने वाला सामने वाले की फीलिंग्स या ज़रूरतों की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। इसका असर बहुत गहरा होता है। जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा है वो खुद को फंसा हुआ, कमज़ोर और जैसे ब्लैकमेल करने वाले की खुशी की जिम्मेदारी उसी की हो ऐसा महसूस करने लगता है। ऐसे में वो अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगता है, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। और ब्लैकमेलर वो इस तरीका अपनाकर बार बार वही दोहराता है, जिससे रिश्ता और ज़्यादा खराब होता जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि ये ब्लैकमेल अक्सर उन लोगों से आता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं। वो हमारी कमजोरियों को जानते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई इंसान रिजेक्शन से डरता है तो ब्लैकमेलर कह सकता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसका सामना किया जा सकता है। अपनी लिमिट्स तय करें, खुद के लिए स्टैंड लें और अपनी ज़रूरतों को अहमियत दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ताकत वापस पा सकते हैं और रिश्ते में बैलेंस ला सकते हैं। तो अंत में कहे तो मैनिपुलेशन की उलझी हुई बेल इमोशनल ब्लैकमेल की सटीक तस्वीर है। ये दिखाता है कि ये तरीका कितना गहरा, नुकसानदायक और चालाक हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे समझें और पहचानें तो खुद को और अपने रिश्तों को इसके नुकसान से बचा सकते हैं। मैनिपुलेशन को पहचानना उसे निपटने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। ब्लैकमेल एक चालाक खेल है। ये मैनिपुलेशन मन से कंट्रोल करने की कोशिश का ऐसा तरीका है जिसे समझ पाना और पहचान पाना दोनों ही मुश्किल होता है। लेकिन जैसा कहा जाता है, जानना ही आधी जीत है। यानी जब हम इसे पहचानना शुरू कर देते हैं तभी से इससे निपटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलो इसे 6 हिस्सों में समझते हैं। 1. मांग, द आस्क। यहीं से सब शुरू होता है। सामने वाला आपसे कुछ चाहता है, वो सीधे बोल सकता है या इशारों में जताता है। जैसे आपका कोई दोस्त बार बार आपका समय और ध्यान चाहता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि चाहे कुछ भी हो आपको उसके लिए हमेशा हाजिर रहना चाहिए। विरोध, द पुशबैक। ये आपकी पहली अंदरूनी प्रतिक्रिया होती है। आपको थोड़ा अजीब लगता है या आप तैयार नहीं होते। जैसे आप सोचते हैं कि दोस्त की ये बार बार की डिमांड ज़्यादा हो रही है और आप कह देते हैं कि हर बार उपलब्ध होना आपके लिए मुमकिन नहीं है। 3. दबाव बनाना, द स्क्वीज। अगर सामने वाला आपकी ना को नहीं मानता तो वो दबाव बनाना शुरू कर देता है। जैसे आपको गिल्टी फील कराना, आपको स्वार्थी कहना या आपकी बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना कि आप ही गलत लगे। 4. धमकी, द थ्रेट।
अगर दबाव से बात नहीं बनी तो वो सीधी या छुपी हुई धमकियां देने लगता है, जैसे आपका दोस्त कहे या इशारा करे कि अगर आपने समय नहीं दिया तो आपकी दोस्ती खत्म हो सकती है। 5. झुक जाना, द केव। जब आप अपने किसी रिश्ते को खोने के डर से डर जाते हैं तो आप उनकी बात मान लेते हैं, चाहे दिल से ना माने, पर डर, गिल्ट या मजबूरी से हाँ कह देते हैं। 6. ये चक्र दोहराया जाता है, द साइकिल। अगर सामने वाले को एक बार उसकी चालाकी से कामयाबी मिल गई तो वो यही तरीका बार बार अपनाएगा और इस तरह आप इमोशनल ब्लैकमेल के एक चक्र में फंस जाते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है। जब आपको समझ आने लगता है कि आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, तभी आप उससे निकलने के तरीके ढूंढ सकते हैं, जैसे सीमाएं तय करना, प्रोफेशनल मदद लेना या जरूरत पड़े तो उस इंसान से दूरी बनाना। याद रखिए, इमोशनल ब्लैकमेल किसी भी रिश्ते में हो सकता है, पार्टनर, दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ। और जो लोग एक बार इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर हर रिश्ते में यही करते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना और इनसे निपटना बेहद जरूरी है। इमोशनल ब्लैकमेल कई चेहरे पहन सकता है। सूजन फॉरबर्ट ने अपनी किताब इमोशनल ब्लैकमेल में इमोशनल मैनिपुलेशन करने वालों के 4 मुख्य प्रकार बताए हैं। पनिशर्स, सजा देने वाले; सेल्फ पनिशर्स, खुद को सजा देने वाले; सफरर्स, दुखी दिखने वाले; और टैंटलाइजर्स, लालच देने वाले। ये लोग डर, जिम्मेदारी और गिल्ट, अपराध पद का इस्तेमाल करके दूसरों को कंट्रोल करते हैं। 1. पनिशर्स। ये लोग सीधे धमकियों और गुस्से का सहारा लेते हैं, जैसे एक बॉस जो कहे कि अगर तुम ओवरटाइम नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा, या फिर कोई पार्टनर जो ब्रेकअप की धमकी देकर अपनी बात मनवाए। ये लोग अक्सर कंट्रोलिंग होते हैं और हर हाल में ताकत अपने पास रखना चाहते हैं। कई बार ये चुप्पी साधकर या इग्नोर करके गिल्ट ट्रिप कराने की कोशिश करते हैं। 2. सेल्फ पनिशर्स। ये अपनी तकलीफ को हथियार बनाते हैं, जैसे अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा या मैं खाना छोड़ दूंगा। ये लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं और दूसरों की दया और जिम्मेदारी की भावना का फायदा उठाते हैं। किसी की फिक्र करना ठीक है, लेकिन किसी के एक्सट्रीम बिहेवियर के लिए खुद को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। 3. सफरर्स। ये लोग खुद को हमेशा पीड़ित दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी तकलीफ कम करने की जिम्मेदारी दूसरों की है। ये लोग अपनी खुशी के लिए खुद कोई कदम नहीं उठाते, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कोई लगातार अपनी जॉब की शिकायत करे लेकिन कभी नौकरी बदलने की कोशिश ना करे और उम्मीद करे कि आप ही उसका हल निकालो। अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो वो आपको दिल नहीं है कहकर गिल्ट में डाल सकते हैं। 4. टेंटलाइजर्स। ये लोग लालच देते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम ये कर दो। ये लोग वादे और इनाम का झांसा देकर कंट्रोल करते हैं। ये बहुत चालाक होते हैं और हर चीज के पीछे कोई ना कोई शर्त होती है। इन चारों तरह के इमोशनल ब्लैकमेलर्स अक्सर इन तरीकों का मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को समझेंगे तो इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानना और उससे निपटना आसान होगा। याद रखिए, डर, गिल्ट और जिम्मेदारी के जरिए कोई आपको कंट्रोल ना करे, इसके लिए सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। इमोशनल ब्लैकमेल, जब आपके ही जज्बात आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल एक ऐसा चालाक तरीका है जिससे लोग दूसरों को उनके ही इमोशंस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शारीरिक जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि ये दिमागी खेल होता है जो हमारे अंदर के सबसे गहरे इमोशंस को टारगेट करता है। ब्लैकमेल करने वाला इंसान 3 खास हथियार इस्तेमाल करता है: डर, जिम्मेदारी का एहसास और गिल्ट। ये ऐसे इमोशंस हैं जो हमें अंदर से हिला सकते हैं और हमारी सोचने की ताकत कम कर सकते हैं। 1. डर, फियर। डर एक ऐसा इमोशन है जो हमारी लॉजिक को साइड में कर देता है। जब हम डरते हैं तो हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना सोचे समझे। ब्लैकमेल करने वाला ये बात जानता है और इसका फायदा उठाता है। वो ऐसी धमकियां देता है जो हमारे सबसे कमजोर पॉइंट पर हिट करती है, जैसे कोई राज खोलने की धमकी जिससे हमारी इमेज या रिश्ते खराब हो सकते हैं। 2. जिम्मेदारी का एहसास, ऑब्लिगेशन। ये वो फीलिंग होती है जब हमें लगता है कि हम किसी के एहसानमंद हैं या हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए कुछ कर चुके हैं। ब्लैकमेलर इसी फीलिंग का इस्तेमाल करता है। मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, अब तुम्हारी बारी है। चाहे वो कोई पुराना फेवर हो, पैसा हो या सिर्फ एक इमोशनल रिश्ता, वो हमें फंसा लेते हैं। 3. गिल्ट यानी पछतावा कि हमने कुछ गलत किया या किसी की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। ब्लैकमेलर हमें इस गिल्ट में डालता है, तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, कि तुम बदल गए हो, और ऐसे डायलॉग से हमें बुरा फील करवाकर अपने मुताबिक चलने को मजबूर करता है। इन तीनों इमोशंस, डर, जिम्मेदारी और गिल्ट को मिलाकर ब्लैकमेलर एक तरह का इमोशनल धुंध, ए फॉग बना देता है। इस धुंध में फंसकर हम वो फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते लेकिन ब्लैकमेलर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब तभी असर करते हैं जब हम इन्हें करने देते हैं। अगर हम इमोशनल ब्लैकमेल को पहचान लें और इसके
खिलाफ खड़े हो जाएं, तो हम अपनी पावर वापस ले सकते हैं। अपनी लिमिट्स तय करें, सोचें कि क्या वाकई हमें गिल्टी फील करना चाहिए या नहीं, और डर से भागने की बजाय उसका सामना करें। सिंपल भाषा में कहें तो इमोशनल ब्लैकमेल एक ऐसा तरीका है जिससे लोग हमारे डर, गिल्ट और जिम्मेदारी के एहसास का फायदा उठाकर हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें और इन ट्रिक्स को पहचानें, तो हम खुद को इससे बचा सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को सेफ रख सकते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल एक दर्दनाक नाच जिसमें दोनों ही हारते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल सिर्फ उस इंसान को तकलीफ नहीं देता जो इसका शिकार होता है, बल्कि वो भी आहत होता है जो इसे करता है। इसे एक दर्दनाक डांस की तरह समझिए जो दो लोगों के बीच चलता है। एक ब्लैकमेल करता है और दूसरा अनजाने में उसकी बातों में आ जाता है। तो आखिर इमोशनल ब्लैकमेल होता क्या है? ये एक तरह का माइंड गेम होता है जिसमें कोई एक इंसान डर, जिम्मेदारी और गिल्ट यानी अपराध बोध का इस्तेमाल करके दूसरे को कंट्रोल करता है। ब्लैकमेल करने वाला अक्सर खुद के डर और अंदर की असुरक्षाओं से घिरा होता है। हो सकता है वो कोई बुरा इंसान ना हो, लेकिन उसे अकेले छूट जाने, प्यार खो देने या कंट्रोल खत्म हो जाने का डर होता है, और इसी डर से वो इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लेता है। एक उदाहरण समझिए। एक माँ अपने बड़े हो चुके बेटे से कहती है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो ज्यादा वक्त बिताते। यहाँ माँ गिल्ट का सहारा ले रही है ताकि बेटा उसकी बात माने। हो सकता है माँ का मकसद पुराना हो, लेकिन उसका अकेलापन और डर उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है। पर याद रखिए, ये डांस सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, ये एक दो तरफा खेल है। सामने वाला भी इस खेल में हिस्सा लेता है, शायद जाने अनजाने। जो इंसान ब्लैकमेल हो रहा है वो कई बार अपनी कमजोरी की वजह से दबाव में आ जाता है, जैसे कि किसी का दूसरों की मंजूरी की जरूरत, झगड़े से डर या हर हाल में शांति बनाए रखने की आदत। उदाहरण के तौर पर एक पति अपनी पत्नी की हर नाजायज मांग मान लेता है सिर्फ इसलिए कि उसे बहस से डर लगता है। यहाँ उसका हॉट बटन है बहस का डर, और उसकी पत्नी चाहे जानबूझकर या अनजाने में उसी बटन को दबाकर अपनी बात मनवाती है। इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है समझ। शिकार बनने वाला इंसान सबसे पहले अपने इन हॉट बटन्स को पहचाने और इन पर काम करें। उन्हें सीखना होगा कि कैसे अपनी बात पर डटे रहें और हर बात पर चूके नहीं। वहीं ब्लैकमेल करने वाले को भी अपने डर और असुरक्षा को समझना होगा और अपने इमोशंस को जाहिर करने का हेल्दी तरीका अपनाना होगा। याद रखें, बात दोष देने की नहीं है, ये समझने की है कि हमारे रिश्तों में कौन कौन से पैटर्न चल रहे हैं, और जब हमें ये समझ आ जाए तब हम अपने रिश्तों को और हेल्दी बना सकते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल एक नुकसानदेह आदत है, लेकिन सही समझ और कोशिश से इसे बदला जा सकता है। खुद को इमोशनल ब्लैकमेल से आज़ाद होता हुआ सोचिए। इमोशनल ब्लैकमेल किताब में सूजन फॉरवर्ड और टोना फ्रेजर हमें ये समझाते हैं कि अगर हमें इमोशनल ब्लैकमेल से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें खुद को नए तरीके से देखना और समझना होगा। ये बात थोड़ी भारी लग सकती है, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे तैराकी सीखना। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, जब तक पानी में उतरकर खुद से कोशिश नहीं करेंगे तैरना नहीं आएगा। ठीक वैसे ही इमोशनल ब्लैकमेल से निपटने के लिए भी आपको सीखी हुई बातें अपनी जिंदगी में लागू करनी होंगी, इवन अगर शुरुआत में डर लगे। इसका मतलब है कि जब भी कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आपकी जो पुरानी आदतें और रिएक्शन होते हैं उन्हें रोककर एक नया तरीका अपनाना होगा। ये कुछ वैसे ही है जैसे एक नया डांस स्टेप सीखना। शुरुआत में हर स्टेप पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस से सब नेचुरल हो जाता है। सूजन फॉरवर्ड 3 आसान टूल सुझाती हैं। 1. कॉन्ट्रैक्ट। ये एक वादा होता है जो आप खुद से करते हैं कि आप अब बदलेंगे। ये एक तरह का नक्शा होता है जो आपको दिखाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे पहुंचेंगे। इसे लिखिए और रोज पढ़िए ताकि आप अपने बदलाव के फैसले को याद रख सकें। 2. पावर स्टेटमेंट। ये एक छोटा लेकिन ताकतवर वाक्य होता है जो आप खुद से कहते हैं जब कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। ये एक तरह का मंत्र है जो आपकी ताकत और हिम्मत याद दिलाता है। जैसे आप खुद से कह सकते हैं, मैं ये झेल सकता हूँ, जब भी कोई आपको डराने या गिल्ट देने की कोशिश करे। 3. सेल्फ अफर्मिंग फ्रेज। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप खुद के लिए बनाते हैं ताकि नेगेटिव फीलिंग्स का असर कम हो सके। ये आपकी सेल्फ वैल्यू और कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। जैसे अगर आप बार बार गिल्टी फील करते हैं किसी चीज़ को मांगने के लिए, तो आप खुद से कह सकते हैं, मुझे जो चाहिए उसे मांगने का हक है। इन वाक्यों को लिखिए और हर दिन दोहराइए ताकि ये पॉजिटिव सोच आपके अंदर बैठ जाए। इन एक्सरसाइजेस को अगर आप रोजाना अपनाते हैं तो आप एक नए और मजबूत इंसान की तरह खुद को तैयार कर रहे होते हैं। ऐसा इंसान जो इमोशनल ब्लैकमेल से प्रभावित नहीं होता। ये सब आसान नहीं है, लेकिन समय और मेहनत से आप देखेंगे कि अब आप पहले से बहुत बेहतर और मजबूती से ऐसे हालातों का सामना कर पा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी नई एंटी ब्लैकमेल स्किल्स को काम में लें। जब कोई आपको डर, गिल्ट या जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर कंट्रोल करने की कोशिश करे तो समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है। ऐसे मुश्किल पलों से निपटने के लिए ये 3 आसान स्टेप्स अपनाइए। 1. रुकिए, पॉज। जब हालात तनावपूर्ण हो तो अक्सर हम झट से रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है तो तुरंत कोई फैसला ना लें। मान लीजिए कोई आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है, यानी आपको ये महसूस करा रहा है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप खुद गर्जन हैं। ऐसे में ना तो फौरन हाँ कहें और ना ही बहस शुरू करें। बस एक पल रुकिए,
गहरी सांस लीजिए और अपने विचारों को संभालिए। ये छोटा सा ब्रेक आपको शांत होने, सोचने और समझदारी से फैसला लेने में मदद करेगा। देखिए, ऑब्जर्व। अब खुद को उस सिचुएशन से थोड़ा दूर खींचिए, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो जिसमें आप खुद किरदार हैं। इसका मकसद है चीजों को एक बाहरी नजरिए से देखना, ताकि आप समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त आपको डर दिखाकर पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बातों में बहने के बजाय एक बाहरी दर्शक की तरह सोचिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। अगर चाहें तो ये बातें कहीं नोट भी कर सकते हैं। इससे आपके लिए सिचुएशन को समझना और आगे की रणनीति बनाना आसान होगा। 3. प्लान बनाइए। अब जब आपने खुद को शांत कर लिया और सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया, तो अगला कदम है एक ठोस प्लान बनाना। इसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे बिना डिफेंसिव हुए बात करना, सामने वाले को समझाकर अपनी साइड पर लाना, समझौता करना या हल्के फुल्के मजाक से माहौल को नरम करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त बार बार पैसे मांग रहा है और आपको असहज महसूस हो रहा है, तो आप सीधे और शांत तरीके से कह सकते हैं, जब तुम इस तरह पैसे मांगते हो तो मुझे थोड़ी असहजता होती है। इससे न सिर्फ टेंशन कम होगी, बल्कि आप उस मुद्दे पर खुलकर बात भी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो इस बुक का कंक्लूजन निकलता है, इमोशनल ब्लैकमेल एक बहुत ही चालाक तरीके की मानसिक चाल होती है, जिसमें हमारे अपने करीबी लोग हमें सीधा या घुमा फिरा कर डराते हैं कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वे हमें किसी न किसी तरह से सजा देंगे। ऐसे व्यवहार को पहचानना और इससे बाहर निकलने के कदम उठाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम है ये समझना कि आपकी जिंदगी में कौन लोग हैं जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और वे किस तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अक्सर वे डर, जिम्मेदारी और गिल्ट का सहारा लेते हैं। जब आप इन ट्रिक्स को पहचान लेते हैं तो आप उनसे धीरे धीरे आजाद होना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं तय करें और साफ साफ बता दें कि आपके लिए क्या व्यवहार सही है और क्या नहीं। आपको ये पूरा हक है कि आप इज्जत से पेश आएं और अपने जज्बात और जरूरतों को खुलकर जाहिर करें। और सबसे जरूरी बात, आपको ना कहने का पूरा अधिकार है, बिना किसी गिल्ट के। याद रखें, आप दूसरों का व्यवहार नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो इमोशनल ब्लैकमेल का ये चक्र टूटता है और आप अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल पा सकते हैं। आखिर में बात संतुलन की है, ऐसे रिश्ते बनाए रखने की जो सेहतमंद हो, जिनमें आप अपनी अहमियत समझें और किसी को भी अपनी भावनाओं से खेल करने का मौका ना दें। आप एक ऐसी जिंदगी के हकदार हैं जिसमें ना डर हो, ना बेवजह की जिम्मेदारी और ना ही गिल्ट। तो दोस्तों, ये थी इमोशनल ब्लैकमेल किताब की एक झलक, जिसमें सूसन फॉरवर्ड ने बड़े ही सरल शब्दों में बताया है कि कैसे हम भावनात्मक ब्लैकमेल को पहचानें, समझें और उससे खुद को आजाद करें। अगर आपको ये समरी पसंद आया हो, कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी किसी रिश्ते में इमोशनल ब्लैकमेल का सामना किया है। याद रखिए, रिश्ते प्यार और समझदारी से चलते हैं, डर और गिल्ट से नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।